आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के टीम अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ our additional DCP Neerav and ACP Dinesh और इंस्पेक्टर रमन के अंडर एक एयरलाइन टिकट स्कैमर गैंग को बस्ट किया। एयरलाइन टिकट स्कैमर्स, चीप एयरलाइन टिकट जो कस्टमर्स को झूठ बोल के उनसे पैसा दे लेके जो छूटा टिकट देने वाले एक गैंग को अभी बस्ट किया। इस टीम में थे सब इंस्पेक्टर अमित अलावत, हेड कांस्टेबल राहुल निगम जो मेन इंक्वायरी ऑफिसर, हेड कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल फतेह सिंह, WHC सौभाग्यवती एंड WHC सीमा। सबसे पहले NCRP पोर्टल के थ्रू साइबर क्राइम पोर्टल साइबर क्राइम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को एक कंप्लेंट मिलता है कि कंप्लेनेंट को किसी ने फेसबुक से थ्रू कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने पे उसको व्हाट्सएप पे ये एक्यूज ने बात किया और बोला कि आपको चीप टिकट दे देंगे इंडिया टू कनाडा। तो उसमें फेसबुक में ऐड आया, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो आपको बीच बीच में ऐड्स आते, तो वो एड्स को क्लिक किया तो वर्चुअल नंबर के एक व्हाट्सएप अकाउंट पे लिंक गया। देन दे स्टार्टेड चैटिंग। चैटिंग में बोला कि आपको यहाँ से टिकट चाहिए। इन्होंने बोला मुझे टिकट चाहिए कनाडा के लिए, सिटी बिटवीन दिल्ली एंड टोरंटो। फिर टिकट बुक किया करके इनको कुछ टिकट्स की कॉपीज भेजा विच आर ऑल फ्रॉड। फिर उसके बाद इनसे पैसा ले लिया। फिर पैसा लेने के बाद कुछ इश्यूज है बता के फिर कैंसलेशन का भी साथ दिया। तो इनके बाद इन्हें ये कंप्लेनेंट को पता चला कि ये इनके साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसा कुछ है भी नहीं, बिकॉज द कंपनी विच यू आर शोइंग वो भी फ्रॉड निकल के आया। और बाद में जब एयरलाइन से चेक किया तो वो टिकट भी फ्रॉड निकल गया। देन ही रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट एंड ऑन दैट बेसिस हमने टीम बनाया। उसके बाद हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया। सलमान शाहिद सिद्दीकी, ये बेसिकली ये इधर से करेली डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज यूपी से बिलोंग करता है। हमने इनको अप्रहेंड किया लाजपत नगर से। और दूसरा है रोहित राजाराम गानेकर, इनको हमने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। ये बेसिकली है फूलपाड़ा रोड, विरार ईस्ट, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। सिद्दीकी 50 ईयर्स का है और रोहित राजाराम है 29 ईयर्स का। ये सलमान साइद सिद्दीकी जो है इसको मुंबई पुलिस ने भी पहले अरेस्ट किया है 2023 में, सहार पुलिस स्टेशन ग्रेटर मुंबई। इसमें सेम टाइप ऑफ स्कैम किया था, इंटरनेशनल एयर टिकट स्कैम। उसमें केस रजिस्टर हुआ था शहर में और उसमें 16 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसकी मास्टरमाइंड, तो ये के जेल से मतलब बेल होने के बाद ही अगेन स्टार्टेड। इसने मुंबई से अपना पोजीशन चेंज किया एंड ही केम टू दिल्ली एंड दिल्ली से इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। इनको सपोर्ट करने के लिए रोहित राजाराम सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। तो इस टीम से, इस एक्यूज्ड से हमें 12 मोबाइल फोन रिकवर हुआ, 3 लैपटॉप हुआ है जिसको हमने FSL से हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं एविडेंस के लिए। 22 डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, 6 चेकबुक्स, पासबुक, 4 वाईफाई राउटर्स, 1 टैब फोन, 1 वाईफाई पोर्ट, 1 स्टाम्प एंड 3 सिम कार्ड्स। सो इसमें और आगे इन्वेस्टिगेशन करना है। अभी इनसे पूछताछ किया तो ये जो सिद्दीकी है इन्होंने बताया कि इसने कम से कम 20 लोगों को दिल्ली में ऐसा ही चीटिंग किया है। सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ये कौन कौन सा कंप्लेनेंट है। और हम I4C से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि NCRP की कोई और कंप्लेंट इसमें अगर मतलब सेम मॉडस ऑपरेंडी का इन लोगों ने किया कि नहीं। इसमें हम पूरा जो भी ये देख रहे हैं इनको ये बताना चाहते हैं कि ये कंप्लेनेंट के साथ ये चीटिंग इसलिए ही हुआ कि उसमें एक छोटा सा लाइन लिखा था चीप एयर टिकट। तो छोटा सा मतलब थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में ही उसको फ्रॉड हुआ। तो जैसे पहले भी बोलते थे साइबर क्राइम केसेस में आपके पैसा
अगर गया तो वापस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इवन वी आर एबल टू कैच द एक्यूज। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम ऐसा क्लिक फेसबुक का जो फेसबुक में जो एड्स आ रहे हैं या कहीं भी सोशल मीडिया एड्स में आ रहे हैं और आपसे बात करें, यू हैव टू चेक द वेरासिटी। ये जो एक्यूज है इन्होंने एक वीओआईपी कॉल इंटरनेशनल नंबर यूज़ किया, वो एक्चुअली डार्क वेबसाइट से पैसे देने से वो मिल जाते हैं। तो इन्होंने कंप्लेंट ने कभी वेरीफाई नहीं किया कि ये रियल एक्सिस्टिंग नंबर है और कहाँ से बात कर रहे हैं। विदाउट वेरिफिकेशन ही स्टार्टेड टॉकिंग बिलीविंग, और थोड़ा सा एक डिस्काउंट मिल जाएगा सोच के इन्होंने पैसा डाला। फिर उसके बाद चीटिंग हुआ। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी चीटिंग हुआ। तो ऐसा कोई भी आपको अप्रोच करते हैं या आपसे कॉन्टैक्ट में आता है दैट टू थ्रू सोशल मीडिया, तो एवरीबडी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्राइंग फॉर दिस थिंग। अब तक कितने रकम की इन्होंने धोखाधड़ी करी है सर? 20 के अलावा और कितने अन्य लोग हैं? ये जो कंप्लेनेंट है इनको मोर हाफ ए लाख रुपीस के साथ उनके साथ चीटिंग हुआ है। तो अगर आप 20 लोगों के साथ आप उनके साथ मिल जाओ तो यू कैन फाइंड आउट कि हाउ मच ये है। तो और भी इन्वेस्टिगेशन में अभी पता चलेगा कितने पैसे का ये हुआ है। सर, टोटल गैंग में ये दो ही और भी कुछ लोग अभी तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी 2 लोग हैं, ठीक है? अभी इनके जो पूछताछ करेंगे, इनके जो लिंक्स है, इनको जो भी फ़ोन नंबर्स है, इनके जो कॉन्टैक्ट में है और पुराना जो मुंबई पुलिस में जो गिरफ्तार किए, उनकी क्या स्टेटस है, ऐसा सारे पता करने के बाद और पता चलेगा कि कितने लोग। कंट्री के लिए क्या संदेश है, किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए इन जैसे अगर सोशल मीडिया के अलावा किस तरह से मॉडस ऑपरेंडी फेसबुक में ऐड थे, फेसबुक में ऐड होते थे, फेसबुक में ऐड क्लिक होने के बाद ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप नंबर में आपको लिंक होता है, फिर देन व्हाट्सएप में चैट होता है। व्हाट्सएप में चैट होने के बाद फिर उसमें देन इनको बातें करते, वो कंप्लेनेंट को भेज लेते हैं, उसके बाद पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। फिर टिकट्स की कॉपी भी भेजते थे विच वॉज फ्रॉड। वो खुद अपना टिकट बना के भेजते थे, बाद में पता चल जाता है, तब तक वो गायब हो जाता है। एक ये मॉडस ऑपरेंडी है। दूसरा था कि वीओआईपी कॉल्स, रैंडमली कंप्लेनेंट्स को फ़ोन करते कि आप इधर जाना चाहते हो, ठीक है, कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से आप उनको बोलते हैं आपको टायर टिकट सस्ता में मिलना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। तो कोई भी कंप्लेनर अगर उसको ट्रस्ट किया, कोई भी मतलब कस्टमर उसको ट्रस्ट किया, उनके साथ ये होता है। कौन सी कंट्री को फोकस करते थे इनमें? ये बेसिकली अमेरिकन कंट्रीज में, एंड इसमें जो हमारा कंप्लेंट है इनको कनाडा के लिए टिकट के लिए बोला। सर इंटरनेशनल जो सिम प्रोवाइड की है वो कहाँ से? सिम इनके पास सिम नहीं है। इन्होंने एक्चुअली एक वेबसाइट है, देयर आर लॉट ऑफ अनऑथराइज्ड इलीगल वेबसाइट जो वीओआईपी नंबर्स दे रहे थे। वो एक्चुअली फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशन है जिसे आप व्हाट्सएप में रजिस्टर कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनको कहाँ से ये मिला। सर जो मोबाइल यूज करते थे वो खरीदते थे या चोरी के मोबाइल? अभी इनके पास हमसे हमने हमने हमारा 12 मोबाइल फ़ोन इन्होंने रिकवर किया, ठीक है? अभी 12 मोबाइल फ़ोन इन्होंने बोला कि हमने खरीदा ही है। बट अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर और पता चल जाएगा, नेक्स्ट हम सीसीटीएनए से और चेक वेरीफाई करेंगे, इनके आईएमईएस का ही लिंक होता है, चोरी का है, और गिरफ्तारी इसमें हो सकता है। महिलाएं सॉरी, अभी जो इसकी केस में तो 2 लोग हैं। वी आर गेटिंग डिटेल्स फ्रॉम द मुंबई पुलिस, इसमें पुराना केस में कितने लोग हैं, ठीक है? एज़ ऑफ नाउ तो अभी हमारे कस्टडी में 2 लोग हैं, दोनों जेल में। आपकी तरफ से पब्लिक को क्या संदेश है, किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए और नहीं, कैसे बचना चाहिए? पब्लिक को एक्चुअली साइबर क्रिमिनल्स का 2 ही तरीका है। एक तो 2 चीज़ों को वो लोग अटैक करते हैं, एक तो ग्रीड और दूसरा फ़ियर। ठीक है, ग्रीड क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्काउंट, या फिर 10,000 रुपये डाल दो आपको 15,000 रुपये मिल जाएंगे। तो एक्चुअली एक बेसिक ह्यूमन नीड है कि ज़्यादा पैसा मिलने वाला है या फिर कोई सा पैसा बचा। तो दैट साइकोलॉजिकल फैक्टर इज ग्रीड। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा पैसे लेने, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो 40% से ज़्यादा आपको रिटर्न देता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको कोई वादा कर रहे, देर विल बी सम, मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल। सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इज फियर। आपको डरा के फिर आपसे चीटिंग करते हैं। दैट इज व्हाट मॉडस ऑपरेंडी इन डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल आएगा कि आपके कोई रिलेटिव या बच्चा या फादर कोई भी है, कुछ गड़बड़ किया है, आपके नाम में कुछ फ्रॉड हुआ है और आपको ये कर रहे हैं। तो दिस टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दे मिस यू। तो वी शुड बी वेरी अलर्ट। और आप हम ऐसे दोनों चीज़ों में अगर हमको लगता है कि हम डर जाते हैं, देन वी शुड हम किसी दूसरे से कंसल्ट करना चाहिए जो आप उसके एक्सपर्ट है, देन ओनली यू शुड टेक डिसीजन।
वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनसे आपका कॉन्टेक्ट हुआ है? अभी गवर्नमेंट की है 17 लोगों को जो ये मुंबई पुलिस में जो अरेस्ट किया है, एफआईआर नंबर 420/2023 है, सहार पुलिस स्टेशन का है, ठीक है। तो अभी हम डिटेल्स इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, पुराना केस की डीपीआईओ से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमारा टीम गए थे वहाँ से मुंबई पुलिस के कॉपरेशन के साथ ही हम गिरफ्तार। सर इन्होंने रियल में टिकट देखा या कभी फॉरेन में कभी क्या बताया कि नहीं नहीं नहीं, कोई फॉरेन इनको टिकट दिखाया था, लेकिन ये था कि बाद में पता चली ये टिकट भी इन्होंने फ्रॉड बना के दिखाया था। तो कभी वो फॉरेन को दिया है ना, फ्रॉड टिकट से कैसे फ्रॉड? फ्रॉड या ये जो सलमान सईद सिद्दीकी है, ये 12th का है। फिर 12th करने के बाद इसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ये किया, डिस्टेंस एजुकेशन में किया। फिर इसके बाद इसने ट्रैवल्स एंड टूरिज्म में मुंबई में काफ़ी काम किया, तो उसको पता चला कि कैसे ट्रैवल्स का ये सिस्टम बनाएंगे। फिर उसके बाद उसने अपने मोडस ऑपरेंडी खुद बना के वो चीटिंग शुरू की और 2023 में ये बंद। और रोहित राजाराम जो है, ये बेसिकली महाराष्ट्र का है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। ये 10th तक ही किया है, आफ्टर दैट उसने मुंबई में आया। मुंबई में आने के बाद तो इसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा कम था। फिर ये इनकी सिद्दीकी की फ्रेंडशिप में आया। सिद्दीकी को जो भी सपोर्ट चाहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अकाउंट्स और म्यूल अकाउंट, इसमें बहुत सारा म्यूल अकाउंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हमको पता चला है। ये सब ये बना के। सर आइडिया कैसे है बताया इन्होंने कुछ? अभी सलमान सईदी सिद्दीकी से हमारा पूछताछ चल रहा है, तो इनको तो 2023 में भी इन्होंने ये किया है। तो ये अभी और इन्वेस्टिगेशन में भी पता चलेगा कि ही डज ही बोरो और ही वाज इट इज ऑन इंटरवेंशन। बट बेसिकली ये ट्रैवल्स में ही काम कर रहा था, तो इसने ये अपॉर्चुनिटी देखा होगा कि लोग एक्चुअली सस्ते टिकट्स के लिए मतलब दे ट्राई टू अप्रोच डिफरेंट पीपल की कहाँ पे है। अगर 10,000 कोई एयरलाइन करता है, तो 8,000 में कोई दूसरा, तो उसमें जाने की वो टेंडेंसी उनको ये मिलती है। ये एक्चुअली अलग अलग नाम से है, म्यूल अकाउंट है, ठीक है। तो अभी वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि कैसे ये सब म्यूल अकाउंट और ये अकाउंट किस बेसिस पे इश्यू हुआ है, एंड आफ्टर दैट वी विल